बिल्कुल राहुल, सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं हादसे के बाद की। ये वही प्लेटफॉर्म है 14 जहां पर ये इतना बड़ा हादसा हो गया, भगदड़ मची। राहुल, व्यवस्थाओं पर कई सवाल हैं। आप बैठने की बात कर रहे हैं, लोगों के खड़े होने की जगह तक वहां पर नहीं थी। दूसरा कि ये स्थिति ऐसा नहीं था कि कल बनी है। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे थे, प्लेटफॉर्म पर भी लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि अगर अचानक से प्लेटफॉर्म चेंज होगा या ट्रेन लेट होगी तो ऑब्वियस है कि वहां पर लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मचाएंगे और हर घंटे 1500 टिकट जनरल बोगी के काटे जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, हम तमाम व्यवस्थाओं को देखते आ रहे हैं और हमने देखा भी है कि कोई फेस्टिव हो या स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए कोई इवेंट्स में, तो रेलवे की व्यवस्थाएं रहती हैं। जब मैं रेलवे स्टेशन के अंदर घुस रहा था अभी सुबह के वक्त, तो तमाम जो कहा जाता है कि एक बैरिकेडिंग टाइप का एक रस्सी से इस्तेमाल करके लोगों को पीछे रखने का, जैसे एक मूवमेंट होता है कि जब ट्रेन आए तो वो पहले पीछे रहें, उसके बाद एक एक करके जाने दें। तो ये तस्वीरें हम देखते रहे हैं। लेकिन जो कल रात को हुआ उसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जो 1500 जर्नल टिकट बेच देना एक ट्रेन के लिए, और आप समझिए कि जो जर्नल टिकट्स होती हैं सिर्फ वो ट्रेन के अंदर घुसने के लिए, यानी किसी तरीके से आदमी सफर करे और प्रयागराज कुंभ पहुंच जाए, जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, या अन्य ट्रेन किसी में बैठना हो। लेकिन जो टिकट की जो बेचना और उसके बाद लोगों का सीट के लिए एकाएक ट्रेन की तरफ जाना, और भीड़ को ये कहा, जिस तरीके से ये समझ में आया है कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म और 15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेन जहां मौजूद थी, वहां सारे स्पेशल ट्रेन के चक्कर से तमाम लोग पहुंच चुके थे। और जब पहुंचे थे तो ये भी अनाउंसमेंट उसी दौरान हुआ कि एक और जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आने वाली है और यही वो जगह है। और कहा जाए कि तमाम व्यवस्थाएं जिस तरीके से की जाती हैं कि आराम से सब कुछ हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो तैयारियां होती हैं रेलवे की, वो हमेशा कोशिश रहती है कि लोग आराम से चढ़ें और आराम से उतरे और तमाम प्लेटफॉर्म से आराम से बाहर निकल जाए, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ वो हमने देखा, सबने देखा, और सवाल यही था कि इतनी व्यवस्थाओं के बीच में, इतनी कोशिशों के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई और उसमें कई लोगों की जान चली गई। अब सवाल ही रह जाएंगे, संवेदनाएं रह जाएंगी, मुआवजा हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी ये समझने वाली बात है। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन, सरकार कोशिश करती रहती है। लोग यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कि भीड़ ना करें, जो रुके ना यहाँ से चलते रहें। ये भी बात आई सामने कि लोगों को बोला भी जा रहा था कि यहाँ से आप निकलते रहें, रुके नहीं। लेकिन बावजूद उसके जो कहा जा रहा है कि एकाएक जो भीड़ थी अनाउंसमेंट के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक पहुंचना उनके लिए एक बड़ी कोशिश थी, जिस कारण ये भगदड़ मची। वो यही पूरा प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है जहां ट्रेन आनी थी या लगी थी। पूरी तरीके से ये कहा जाए कि सिचुएशन बदल गई और पूरी सिचुएशन सबने देखी, जिस तरीके की स्थिति बनी थी। तमाम प्रशासन को, अमले को यहाँ लगाया गया। उसके बाद व्यवस्थाओं के बीच में जो तस्वीरें हमने सबने देखी उसमें ये साफ नजर आया कि कई लोगों ने अपनी जिंदगी उस हादसे में गंवा दी। सफोकेशन हुई, भीड़ हुई, भगदड़ मची, लोग एक के ऊपर चढ़ के जाने लगे। हालांकि अभी की तस्वीर यह है कि अब सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही हैं, प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है और ये कहा जाए कि अब जो अन्य प्लेटफॉर्म पर तमाम जो आवाजाही है ट्रेनों की वो चल रही है। हालांकि ये भी कहा कि सुचारू रूप से तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं। अभी फिलहाल वो शांत है प्लेटफॉर्म, लेकिन ये जरूर है कि कल ये शांत नहीं था। कल एक शोर था, एक भगदड़ थी और हादसा था जिसमें कई जानें चली गई। कहा जा सकता है सिर्फ सवाल ही है, व्यवस्थाओं के बाद भी इस तरीके की अगर तस्वीर होती है तो कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। और अभी हादसे के बाद राहुल सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात सामान्य हैं, हालांकि कल ही स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया था। तमाम जो लोगों का सामान बिखरा हुआ था, जूते चप्पल थे या फिर रेलवे ट्रैक की जो हालत थी या एस्केलेटर की जो हालत थी, वो सब वहां पर क्लीनिंग कर दी गई। अभी स्थिति सामान्य है। अगर आप जाएंगे तो अभी आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि यहाँ इतना बड़ा हादसा कल देर रात हो गया। लेकिन राहुल, सवाल बार बार उठ रहा है कि जो 18 मौतें अब तक हो चुकी हैं उनका जिम्मेदार कौन है? क्या वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने भगदड़ की, जिन्होंने दूसरों का ख्याल नहीं किया, या फिर रेलवे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है कि तय संख्या के हिसाब से वहां पर जो रेलवे स्टाफ है उसकी मौजूदगी नहीं थी मैनेज करने के लिए इस भीड़ को वहां पर?
देखिए, रेलवे की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं रहती हैं, आरपीएफ रहती है, प्रशासन रहता है। जब कोई भी फेस्टिव होता है या कोई भी इवेंट होता है उसके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसको संभाला कैसे जाए। मैनेजमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट कल दिखा, किस तरीके का दिखा वो सब ने देख लिया। कोशिशें जिस तरीके की थी कि किसी तरीके से क्योस ना हो, लेकिन भगदड़ हुई। ये कहा जा रहा है कि लोगों को समझाया जा रहा था, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि 1500 जनरल टिकट एक बारी में देना उस ट्रेन के लिए, और जिस तरीके से लोगों की भीड़ थी, क्या पहले उनको मैनेज नहीं किया जा सकता था? जैसे व्यवस्थाएं होती हैं कि एक रोप लगा के जिस तरीके से कोशिश होती है कि उसको एक तरफ पब्लिक को रखा जाए, जब ट्रेन आए तो उसके बाद उनको अंदर घुसाया जाए। जैसे कोशिशें होती हैं हर फेस्टिव सीजन के दौरान जब रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है, लेकिन कल रात को ऐसी तस्वीर नहीं देखी गई है। जो आपने विजुअल्स देखे उसमें तमाम व्यवस्थाएं नहीं दिख रही थी, सिर्फ भीड़ दिख रही थी, चेहरे दिख रहे थे और वो भगदड़ दिख रही थी। यानी कहा जाए कि जो प्लेटफॉर्म पर हुआ वो व्यवस्थाओं के साथ अगर होता तो शायद ऐसा हादसा नहीं होता। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होगी, तय कौन करेगा जिम्मेदारी? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या प्रशासन की लापरवाही थी? क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी? व्यवस्थाएं की भी थी तो क्या उसको संभालना मुश्किल हो गया था क्योंकि अचानक भीड़ बढ़ गई थी? और यह भी जिस तरीके से कहा गया कि जो ट्रेन यहां स्पेशल चलाई गई थी वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक और ट्रेन का लग जाना और उसके बाद लोगों में ये क्योस हो जाना कि दूसरी तरफ भी ट्रेन आ गई है, तो वो भगदड़ का वो समय हो गया था। कहा जाए कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को समझना भी पड़ेगा और जिस तरीके से व्यवस्थाएं की और क्या जिम्मेदारी है ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन अब सिर्फ संवेदनाएं हैं। जो हादसे में चले गए, जिनकी जान चली गई, अब वो ये सोचकर आए थे कि यहां से स्पेशल ट्रेन में वो घूम जाएंगे, अपने गंतव्य पर जाएंगे। शायद ऐसा नहीं हो पाया। व्यवस्थाओं पर बात आती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त होती, कोशिश होती, तो शायद ऐसी घटना ना होती। राहुल, ठीक उसी तरीके से कुंभ में हादसे के बाद जिस तरीके से पूरा प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ, अधिकारी एक्टिव हुए और वहां व्यवस्थाएं अच्छी कर दी गई, ठीक इसी तरीके से यहां पर भी ऐसा हो सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने जैसा कि जिक्र भी किया, फेस्टिव टाइम पर भीड़ हो जाती है। अब ये तो महाकुंभ है, इतना बड़ा मेला है, यहाँ हर कोई पहुंचने की कोशिश कर रहा है और हर रोज प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में यही हालात है। वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये बताया कि 3-3 महीने पहले उनका रिजर्वेशन था और वो अपनी बोगी तक नहीं पहुंच पाए। वो गेट बोगी का बंद कर दिया गया, दरवाजा बंद था, उनको घुसने तक नहीं दिया गया। अंदर कोई भी मौजूद नहीं था ये सब मैनेज करने के लिए। मतलब जनरल बोगी वाले जो पैसेंजर थे वो पूरी ट्रेन में इस कदर भरे हुए थे, बैठने की जगह नहीं थी, वो जैसे तैसे खड़े थे। तो सोचिए, जो जिन्होंने रिजर्व कराया हुआ था, अपनी सीट रिजर्व कराई हुई थी 3-3, 4-4 महीने पहले, उनकी स्थिति क्या हो रही होगी।